हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सर्विसेज। इंडियन आर्म फोर्सेस को कितने सर्विसेज में डिवाइड किया गया है? 3 सर्विसेज। डैश वाज द न्यू पोस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द 3 आर्म्ड फोर्सेज इन 2019। 2019 में एक नई पोस्ट बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिफेंस फोर्सेस के लिए, तो वो कौन सी थी? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन 2019। किसको अपॉइंट किया गया था 2019 में? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इंडिया हैज़ द डैश आर्मी इन द वर्ल्ड। डैश लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। कौन सी लार्जेस्ट आर्मी है? सेकेंड। वेयर इज बाघा बॉर्डर लोकेटेड। बाघा बॉर्डर कहाँ पे है? अमृतसर, पंजाब में है। व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म। बांग्लादेश कब बना था? 1971 में। हम करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड। तो सबका हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। द हेड ऑफ इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर इज कॉल्ड एज। इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर का जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया एज ऑफ मे 2022। इस टाइम पे 2022 में कौन है? श्री मनोज मुकुंद नरवणे है। मनोज मुकुंद नरवणे इज द डैश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। कौन सा नंबर चीफ है? 28th। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। पहला कौन था? सबसे पहले जनरल KM करियप्पा था। द इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी कमांड्स ऑल ओवर द कंट्री। इंडियन आर्मी को कितने कमांड्स में डिवाइड किया गया है? 7 कमांड्स में। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। द इंडियन आर्मी वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। कब बनाई गई थी? 1895 में, आज़ादी से भी पहले। फील्ड मार्शल अ 5 स्टार रैंक इन द हाईएस्ट ऑर्डनरी रैंक इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म फोर्सेस। कौन सी आर्म फोर्सेस में फील्ड मार्शल का जो एक 5 स्टार रैंक होता है वो होता है? तो दिस इज इन इंडियन आर्मी। द फील्ड मार्शल रैंक हैज़ बिन अवॉर्डेड टू ओनली 2 ऑफिसर। आज तक फील्ड मार्शल का अवार्ड सिर्फ दो को दिया गया है। वो कौन है? KM करियप्पा एंड डैश टिल डेट। तो दूसरा कौन सा है? जनरल SHFJ सैम मानेकशॉ। ठीक है, जिसको हम सैम बहादुर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स आर गिवन इन इंडिया फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। कितने अवार्ड दिए जाते हैं? टोटल 6। 3 इसमें वो ब्रेवरी के लिए हैं और 3 सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए हैं। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट गैलेंट्री और मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया। जो वीरता पुरस्कार है सबसे बड़ा, तो वो कौन सा है? परमवीर चक्र है। हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे पहले किसने रिसीव किया था? मेजर सोमनाथ शर्मा ने। इन विच ईयर वाज द वीर चक्र इंट्रोड्यूस। कब स्टार्ट किया गया था परमवीर चक्र? 1950 में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। कौन सा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड नहीं है? महावीर चक्र। ये क्या है? वॉर टाइम अवार्ड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो कौन सा नहीं है? अशोक चक्र। द विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर आर्म्स एंड वेपन्स फॉर द इंडियन आर्मी। आर्म्स कौन, वेपन्स कौन बनाता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, OFB। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। हेलो स्टूडेंट्स, हम करें डिफेंस सिस्टम और अब हम करेंगे आगे इसमें आर्मी के बारे में पढ़ रहे हैं। द रेड क्लिफ लाइन डीमार्केट्स इंडिया बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रेड क्लिफ लाइन इंडिया के बॉर्डर को कौन सी कंट्री से अलग करती है? पाकिस्तान से। व्हाट इज़ द लाइन इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन कॉल्ड। इंडिया चाइना बॉर्डर की जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है? मैकमोहन लाइन। ब्रह्मोस मिसाइल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ मिलकर बनाया था? रशिया। इंडिया हैज़ फोर्ट हाउ मेनी वॉर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इंडिया ने कितने युद्ध लड़े हैं? 4। ठीक है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया वाज नॉट इनटू अ वॉर विद पाकिस्तान? कौन से साल में युद्ध नहीं हुआ था? 47 इसमें नहीं हुआ था, 65, 71 और 50 में नहीं हुआ था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1965? 1965 में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था तो कौन प्राइम मिनिस्टर थे? लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स साइन द ताशकंद एग्रीमेंट, अ पीस ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू एंड 1965 वॉर? 1965 के युद्ध को रोकने के लिए कौन से दो प्रधानमंत्री थे जिसके बीच में ताशकंद समझौता हुआ था? तो किसके बारे में? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था ये। कारगिल वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। इंडिया फोर्ट अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1971 फॉर द लिबरेशन ऑफ। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था किसकी आज़ादी के लिए? 1971 में बांग्लादेश। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम व्हेन टू व्हेन? कब से कब तक था? 1947 से 1971 तक था। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन ऑपरेशन टू क्लियर कारगिल सेक्टर इन 1999? 1999 में जब कारगिल सेक्टर को क्लियर करने के लिए जो भारत ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1971? बिटवीन इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे 1971 में कौन था? क्या बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम। द नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिसको एनडीए बोलते हैं, टू ट्रेन द कैडर्स ऑफ 3 सर्विसेज आर्मी नेवल एयर फोर्स इज लोकेटेड इन वट? एनडीए का जो ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? पुणे में है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएम में कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। व्हेन इज द आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर्प्स। नेशनल कैडेट कोर्प्स। मोटो क्या है एनसीसी का? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट? कौन थे? बलदेव सिंह थे। आर्मी हम कर रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रैंक इज हेल्ड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कौन सा रैंक दिया जाता है? तो जनरल का रैंक दिया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is the highest serving chief of the army staff? highest serving chief of army staff कौन है? कोडनडेरा सुबैया थिमैया। Who was the chief of army during the Indo-Pak War 1971? इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में तो कौन था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ, मतलब वो सैम बहादुर, ठीक है, सैम मानेकशॉ जिसको बोलते हैं। अभी हम करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। व्हाट वाज द फॉर्मर नेम गिवन टू इंडियन नेवी? इंडियन नेवी को जो नाम दिया जाता है पहले वो क्या नाम था? रॉयल इंडियन नेवी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हु टू कवर फ्रॉम द कश्मीर? करमवीर सिंह ऑन नवंबर 2021, जिसने 2021 में करमवीर सिंह ने जब वो लिया था, पद अपना ग्रहण किया था, तो कौन थे? एडमिरल आर हरि कुमार थे, ठीक है। और अभी फिर चेंज हो गया है तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। हाउ मेनी ऑपरेशन कमांड्स आर देयर इन इंडियन नेवी? नेवी की कितनी कमांड है? 3 है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेशनल कमांड ऑफ नेवी? कौन सी नहीं है? नॉर्दर्न कमांड नहीं है, ईस्ट में है, वेस्ट में है और साउथ में है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रैंक इन इंडियन नेवी? इनमें से कौन सा इंडियन नेवी का रैंक है? तो एडमिरल का रैंक होता है, इंस्पेक्टर, मेजर, ग्रुप कैप्टन ये नहीं होता है, ठीक है। विच इज़ द रैंक ऑफ ऑफिस हेडिंग ईच ऑपरेशनल कमांड इन इंडियन नेवी? इंडियन नेवी में जो हर एक ऑपरेशनल कमांड होती है उसके हेड को क्या बोला जाता है? वाइस एडमिरल। On which day the Indian Navy Day is observed to celebrate the achievement and role of naval force to the country? कब मनाया जाता है इंडियन नेवी डे? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। द नेवी डे इज सेलिब्रेटेड टू रिस्पेक्ट विच ऑपरेशन ड्यूरिंग इंडो पाक वार? इंडो पाक वार के समय में, इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के समय में 1971 में कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन ट्राइडेंट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेवल कमांड नॉट लोकेटेड? नेवल कमांड का
ऑफिस हेड ऑफिस कहाँ पे नहीं है, हेडक्वार्टर कहाँ पे नहीं है, विशाखापट्टनम में, मुंबई में, कोची में, गोवा में नहीं है। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इनमें से कौन सी भारत की जो सबमरीन है जो उसने डेवलप करी है अकेले, ठीक है, इंडिजिनियसली मतलब अपने आप, बिना किसी की हेल्प से, तो उसको क्या नाम है, आईएनएस अरिहंत। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएनएस, आईएनएस का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेवी शिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडियन नेवी, नेवी का हाईएस्ट रैंक क्या है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। इंडियन नेवी अकेडमी, द ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ऑफ इंडियन नेवी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, इंडियन नेवी की अकेडमी जहाँ पे ऑफिसर को ट्रेन किया जाता है वो कहाँ पे है, केरला में है। द मोटो ऑफ इंडियन नेवी इज, मोटो क्या है इंडियन नेवी का, सम नो वरुण है। हम करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का क्या मोटो है, टच द स्काई विद ग्लोरी। द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इज एन ऑफिसर होल्डिंग द रैंक ऑफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ का जो रैंक है वो क्या होता है, एयर चीफ मार्शल होता है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश इन विच ईयर, कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1932 में। द इंडियन एयरफोर्स वाज अर्लियर नोन एज डैश, लेटर द नेम वाज चेंज इन 1950, पहले से इसका क्या नाम था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, और 1950 में उसका नाम चेंज करके इंडियन एयरफोर्स रखा गया। द इंडियन एयरफोर्स इज द डैश बिगेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड एयरक्राफ्ट, तो कौन सी है, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया, आर के भदौरिया के रिटायरमेंट के बाद कौन एयर चीफ मार्शल बना था, विवेक राम चौधरी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ टू कमांड द इंडियन एयरफोर्स, कौन था सबसे पहला, सुब्रतो मुखर्जी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स किसको बोला जाता है, सुब्रतो मुखर्जी को बोला जाता है। डैश वाज द ओनली ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द 5-स्टार रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में जो 5-स्टार रैंक होता है उस पर सिर्फ एक ही पर्सन को प्रमोट किया गया है और उसका नाम क्या है, अर्जन सिंह। डैश इज सेलिब्रेटेड इंडियन एयरफोर्स डे, दिस इज द डे व्हेन इंडियन एयरफोर्स वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश इन 1932, तो कब होता है उसका, 8 अक्टूबर को होता है। ठीक है, वेयर इज द इंडियन एयरफोर्स अकेडमी लोकेटेड, इंडियन एयरफोर्स की अकेडमी कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, उसके बाद हु इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली परमवीर चक्र रेसिपेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का सिर्फ अकेला जिसको परमवीर चक्र मिला है तो वो कौन है, निर्मल जीत सिंह शेखो। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज लोकेटेड इन, सबके हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस जेट फाइटर प्लेन मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो जेट फाइटर प्लेन फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है, HAL तेजस। HAL का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ एयरफोर्स, फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल कौन थी, पद्मावती बंदोपाध्याय। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन थी, अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ IF ऑपरेशन इन कारगिल, कारगिल में जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेशल फोर्स ऑफ IF की जो स्पेशल फोर्स है उसका क्या नाम होता है, गार्ड कमांडो फोर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस। हु इज़ द लोवेस्ट रैंक एयरफोर्स ऑफिसर अमंग दीज, फ्लाइंग ऑफिसर लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके साथ ये कंप्लीट हुआ, थैंक यू। हाँ जी, हमें जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके बारे में ये मैच करना है। नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पे है, नेशनल डिफेंस अकेडमी है हमारी पुणे में। ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ है, उत्तराखंड में है, IM में। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेवल अकेडमी क्या है, एजिमला केरला में है। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट हमें दी गई हैं, इसमें हमें बताना है ट्रू है फॉल्स है या दोनों ट्रू हैं दोनों फॉल्स हैं। फर्स्ट वन देखिए, जनरल KM करियप्पा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ, CNC जिसको बोला जाता है, इंडियन नेवी। क्या वो इंडियन नेवी के थे, नहीं, वो कहाँ के थे, एयरफोर्स के थे। ठीक है, 2 ऑफिसर हैव सो फार बीन प्रमोटेड टू द 5-स्टार रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, नहीं, सिर्फ एक को ही दिया गया है और उसका नाम क्या है, शेखो कुछ, निर्मलजीत सिंह शेखो नाम है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है।